हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9 के मैथ का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं। क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर से यानी कि यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनमें यह बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो अपरिमेय संख्या होता है इरेशनल नंबर, यानी वैसे नंबर जो रैशनल नहीं है, और वास्तविक संख्या होती है रियल नंबर। रियल नंबर रैशनल और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन होता है, कलेक्शन होता है। यानी कि रियल नंबर जो बना है वो बना है परिमेय संख्या से प्लस अपरिमेय संख्या से। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या यानी प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या रियल नंबर होगी? तो बिल्कुल होगी, क्योंकि रियल नंबर इसी दोनों से तो मिलके तो बना है। तो ये हो जाएगा ट्रू। दूसरा क्वेश्चन है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है। यानी कोई नंबर लाइन है ऐसे, इसका यहाँ पे होगा 0, इधर आएंगे पॉजिटिव नंबर, इधर आएंगे नेगेटिव नंबर। यानी मानिए यहाँ पे कोई भी पॉइंट है वो √m के रूप में होगा, जहाँ की m एक नेचुरल नंबर होता है। तो इसको करके देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक नंबर है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो जैसे मानिए यहाँ पे हम लेते हैं √9 को। अगर ये संख्या लाइन बड़ी होती तो यहाँ पे और जाती, तो यहाँ पे 5 6 7 8 9 हम लिख भी पाते 9। अब अगर 9 का आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3। तो 3 तो एक नेचुरल नंबर है, बिल्कुल है। लेकिन अगर आप √2 का निकालेंगे स्क्वायर रूट तो ये क्या हो जाता है, डेसिमल में आता है, 1.414 आता है, जो कि एक नेचुरल नंबर नहीं है, नॉट ए नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे ये एक स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है। यानी कि संख्या रेखा का जो प्रत्येक बिंदु होता है वो √m के फॉर्म में नहीं होगा, और जहाँ पे कि m एक नेचुरल नंबर होगी। लेकिन अगर आप, ये बात तो हुई पॉजिटिव की, अगर आप नेगेटिव के तरफ भी आए -1 -2, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 करके, तो अगर आप ऐसे आएंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर का यहाँ पे ऑरिजिन हो जाता है। जैसे आप देखिए, हम निकालते हैं एक निगेटिव नंबर का, जैसे -√7 का अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाता है, हमारे पास वैल्यू 7i आ जाती है, जहाँ पे कि i हो जाता है आयोटा। यानी ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, जहाँ पे कि वेयर WHERE, जहाँ पे कि i की वैल्यू हो जाती है -1 की। तो यहाँ पे 7i आ जाता है, 7 आयोटा, जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। तो ना तो पॉजिटिव के केस में ना नेगेटिव के केस में ये स्टेटमेंट सही है। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल फॉल्स है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के फॉर्म का होगा। आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है कि क्या एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर? प्रत्येक रियल नंबर जो होगी वो एक इरेशनल नंबर होगी। तो शुरू में ही हमने देख लिया कि रियल नंबर रैशनल और इरेशनल से मिल के बना होता है। तो रियल नंबर में तो रैशनल भी आएगा, और रैशनल नंबर तो इरेशनल होता नहीं है। फॉर एग्जांपल आप 2 को ले लीजिए, 2 एक रियल नंबर होगा, ये एक रैशनल नंबर भी होगा, क्योंकि इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे p/q एक पूर्णांक है, इंटीजर्स है, और q यानी कि 1 ≠ 0 है। लेकिन क्या ये 2 इरेशनल नंबर है? 2 रियल तो है लेकिन इरेशनल ये नहीं है। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स।